इन इंडिया का नारा भी तो इसी तरफ इशारा करता है। सही पकड़ा आपने। हील इन इंडिया का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि दुनिया भारत में इलाज कराने आए, बल्कि ये भी है कि भारत दुनिया के लिए स्वास्थ्य पेशेवर तैयार करे। और यहाँ क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग पर जबरदस्त फोकस है। कैसे, कुछ उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। सबसे पहले बात करते हैं अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स की, यानी AHPs। ये वो लोग हैं जो डॉक्टरों की मदद करते हैं, जैसे रेडियोलॉजिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट। बिल्कुल, ये हेल्थ केयर सिस्टम की रीढ़ की हड्डी होते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट, इनके बिना बड़े अस्पताल चल ही नहीं सकते। सही बात है। इसीलिए ऑप्टोमेट्री और रेडियोलॉजी जैसे 10 चुने हुए विषयों में नए संस्थान बनाने और जो पुराने हैं उन्हें अपग्रेड करने की योजना है। और इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है अगले 5 सालों में 1 लाख अतिरिक्त AHPs तैयार करना। 1 लाख? जी, 1 लाख नए ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स। ये एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि संख्या तो पूरी हो जाती है, पर क्वालिटी का क्या ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड पर भी ध्यान दिया गया है? आपका सवाल बहुत वाजिब है, और इसीलिए यहाँ सिर्फ नए संस्थान बनाने पर नहीं बल्कि अपग्रेडेशन पर भी जोर है। मौजूदा संस्थानों को बेहतर बनाने का मतलब ही यही है कि ट्रेनिंग के करिकुलम, टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकल अनुभव, इन सब के स्टैंडर्ड को ऊपर उठाया जाए, ताकि यहाँ से निकला हुआ पेशेवर दुनिया में कहीं भी काम करने के काबिल हो। बिल्कुल। ये तो हुई अस्पतालों की बात, लेकिन स्वास्थ्य का एक पहलू घरों से भी जुड़ा है, देखभाल यानी केयर। और ये भविष्य की एक बहुत बड़ी जरूरत भी है और अवसर भी। जरूरत कैसे? देखिए, भारत की आबादी की औसत उम्र बढ़ रही है, हमारे बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। उनकी अच्छी देखभाल के लिए हमें प्रशिक्षित लोगों की जरूरत पड़ेगी। और इसी के लिए केयर इकोसिस्टम पर काम हो रहा है। हाँ। ये केयर इकोसिस्टम, ये है क्या असल में? इसके तहत 1.5 लाख मल्टी स्किल केयर गिवर्स को ट्रेन करने के लिए NSQF संरेखित कार्यक्रम विकसित किए जाएंगे। NSQF संरेखित, ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है। इसका मतलब आसान भाषा में क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि इस ट्रेनिंग का एक नेशनल स्टैंडर्ड होगा। अच्छा। NSQF यानी नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो ट्रेनिंग की क्वालिटी पूरे देश में एक जैसी होगी। इससे इन केयरगिवर्स को देश में कहीं भी मान्यता और नौकरी आसानी से मिल सकेगी। तो ये सिर्फ बुजुर्गों की देखभाल तक सीमित नहीं होगा? नहीं, इन्हें वेलनेस, योग, बेसिक फिजियोथेरेपी और जो छोटे मोटे मेडिकल उपकरण होते हैं उन्हें चलाने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। ये सामाजिक जरूरत भी है और रोजगार का एक बहुत बड़ा जरिया भी। तो हम अपने युवाओं को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं, अपने बुजुर्गों की देखभाल का इंतजाम कर रहे हैं और साथ ही दुनिया को भी भारत बुला रहे हैं। मेडिकल टूरिज्म का क्या? हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो भारत को मेडिकल वैल्यू टूरिज्म का हब बनाने की योजना है। इसके लिए क्या किया जा रहा है? इसके लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर देश में 5 रीजनल मेडिकल हब बनाए जाएंगे। तो ये सिर्फ बड़े बड़े अस्पताल नहीं होंगे? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा होंगे। आप इन्हें इंटीग्रेटेड मेडिकल कैंपस कह सकते हैं। इंटीग्रेटेड मतलब एक ही जगह पर वर्ल्ड क्लास अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, रिसर्च सेंटर और साथ ही आयुष वेलनेस सेंटर भी। वाओ! मरीजों और उनके परिवारों के लिए हर तरह की सुविधा होगी, एक तरह से वन स्टॉप शॉप फॉर हीलिंग। और इसमें हमारी पारंपरिक चिकित्सा आयुष की भी कोई भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका है। दुनिया भर में पारंपरिक और प्राकृतिक चिकित्सा की मांग तेजी से बढ़ रही है। हाँ, ये तो है। इस मांग को पूरा करने के लिए 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है। और जो जामनगर में WHO का सेंटर है, उसका क्या? हाँ, जामनगर में जो WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उसे भी और अपग्रेड किया जाएगा ताकि रिसर्च और ट्रेनिंग को और बढ़ावा मिल सके। तो स्वास्थ्य के मोर्चे पर एक 360 डिग्री अप्रोच है। नए लोग तैयार करना, घर पर देखभाल का सिस्टम बनाना और दुनिया के लिए भारत को मेडिकल सेंटर बनाना। बिल्कुल। ये तो हुआ स्वास्थ्य, लेकिन युवाओं की आकांक्षाएं तो इससे भी आगे जाती हैं। उनकी रचनात्मकता,